Hello everyone, today I am going to tell you about complete research process। पूरी शोध प्रक्रिया के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है इंट्रोडक्शन या फिर रिसर्च प्रॉब्लम। उसको डिफाइन करना होता है क्लियरली कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, कौन कौन से आपके वेरिएबल्स है, सैंपल क्या रहेगा वगैरह वगैरह। उसको क्लियरली डिफाइन कर दीजिए इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर जिसको कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जितनी भी पास रिसर्चेस हुई है उन सबको आपको कंपाइल करना होता है जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद में हम लिखते हैं रिसर्च गैप और रैशनल। रिसर्च गैप में आपकी स्टडी और जो पास रिसर्चेस हुई है उनके बीच का गैप आपको लिखना है कि क्या नहीं हुआ था और आप क्या करने जा रहे हैं, उसे रिसर्च गैप में मेंशन कीजिए। देन वी हैव टू गो फॉर रैशनल। रैशनल में आपको लिखना है कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हो, आपने क्या प्रॉब्लम देखी है जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। फिर आप आते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल भरा काम है, लेकिन कुछ एआई टूल्स आपकी मदद कर सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में आप आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। मेथोडोलॉजी में आप लिखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, देन रिसर्च मेथड। आप कौन सी मेथड यूज करना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट्स यानी कि सैंपल आपका क्या है, कौन इंक्लूसिव क्राइटेरिया में है, कौन एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया में है। फिर आपको जानना होता है रिसर्च के टूल्स। टूल्स आपने कौन कौन से यूज किए हैं उन्हें डिफाइन कीजिए। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आप कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके अपने रिजल्ट्स को डिफाइन करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना होता है। फिर हमें जाना है रिजल्ट्स पर। रिजल्ट्स आपके क्या रहे, आपने किस चीज को किस तरीके से मेजर किया है, उसको यहाँ पर टेबल में बना दीजिए या फिर आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। फिर हमें जाना होता है डिस्कशन में। डिस्कशन में हमें लिखना है कि आप क्या काम कर चुके हैं, क्या आपने सोचा था, हाइपोथेसिस किस तरीके की है, आपका रिजल्ट क्या आया है, सब कुछ डिस्कशन में डिस्क्राइब करना होता है। फिर हम जाते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में आपको बताना है कि आपकी हाइपोथेसिस थी वो अप्रूव हुई है, डिसअप्रूव हुई है, आपका रिजल्ट कैसा था, क्या आपने डिफाइन किया है, वो सब कुछ कंक्लूजन में। उसके बाद आपको लिखने होते हैं सजेशन, फ्यूचर डायरेक्शन और लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। फिर आपको जाना होता है रेफरेंसेस पर। तो ये हमारी कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे टॉपिक्स पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ब्रेनसेज जो कि मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कर सकते हैं। थैंक यू।